गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग फजी सेट के बारे में देखने जा रहे हैं। फजी सेट बहुत सारा, ये फजी सेट जो है ये बहुत समय से बहुत चल रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। एक दूसरी ही नज़रिया से इस चीज़ को पढ़ेंगे। किताबी तरीका तो नहीं होगा, बस किताब का कंटेंट एक तरीका से सारा का सारा होगा इधर, ठीक है। हम किताब के ही कंटेंट को एक दूसरे ही तरीका में हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़, हाँ, मानते हैं कि ये फजी सेट थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट करता है लोगों को, है ना। और बीएससी पार्ट 1 में तो कम सम इसका सिलेबस है, लेकिन पार्ट 3 में इसका सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। एमएससी में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बीएससी में जो कुछ 4-5 टॉपिक है उसके अनुसार से ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम लोग सारा का सारा टॉपिक को डील करेंगे इधर, ठीक है। चलिए, पहली बात, जैसे कि यहाँ बोला गया है फजी सेट। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हमारे आवाज़ और हमारे जो वीडियो का जो क्वालिटी है, इससे कोई भी मतलब किसी को कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आगे कैसे क्या है। हाँ, और मतलब मैं यही कहूँगा कि कंटेंट से मतलब रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ, देखिए कि इसमें हम लोग 11 फजी सेट, सबसे यहाँ पे दो चीज़ से मिलके बना है, फजी सेट और सेट, मतलब इस तरीका का। तो इसमें दो वर्ड क्या क्या है, फजी और एक सेट है। फजी और एक क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये सेट जो चीज़ है, ये सेट वर्ड है, ये सेट वर्ड हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन फजी एक पहला नया मिल रहा है, ठीक है। ये सेट जो वर्ड है ये क्या कहता है, ये चीज़ हम कब पढ़े थे। ये जो सेट है ये हम लोग क्लास 11th में आसानी से पढ़ चुके हैं, है ना, जिसको कि हम लोग हिंदी में समुच्चय कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। और आज तक जितने भी सेट हम लोग पढ़े हैं, जितने भी सेट पढ़े हैं, ठीक है, वो सेट जो था वो क्रिप्स सेट था। क्या था, क्रिप्स सेट। इसके बारे में भी हम अभी पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या था, क्रिप्स सेट। और एक होता है फजी सेट, ठीक है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, सेट दो प्रकार का होता है, सेट दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, क्रिप्स सेट, फजी सेट। ठीक उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कोई भी बात या किसी भी समूह को हम या तो जो हमको दिखता है उसका हम एक सेट बना लेते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो नहीं दिखता है हमें, उनका भी एक सेट बन रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिलेट किया गया है, ठीक है। मैथमेटिशियन जो है, आपको पता होगा, ये जो सेट है, ये सेट बहुत पहले ही बन चुका था। सेट के बारे में जो बोला गया है, आप जानते होंगे कि आप बोल रहे होंगे सेट क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, चीज़ों का, किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, ओके। बट ये तो क्रिप सेट का डेफिनेशन होता है, लेकिन फजी सेट क्या है, वही चीज़ यहाँ पे, जहाँ कुछ तो चीज़ होगा वेल डिफाइंड होगा, और कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, जिसको कि हम मतलब डिफाइन नहीं कर सक रहे होंगे। तो वही चीज़ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उनका सेट बनाना, वो क्या कहलाता है, फजी सेट कहलाता है। और जो वेल डिफाइन होता है, जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं, उस सेट का मतलब समूह बनाना, एक तरीके से लिखना, टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, वो क्या कहलाता है, क्रिप्स सेट कहलाता है। और जो है, अगर हम लोग जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसको हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका भी एक सेट बना देना, उसको कहते हैं हम लोग फजी सेट। जस्ट एक एग्जांपल अगर हम देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये x है, x कुछ भी हो सकता है, कोई एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम बोले कि कोई भी इसका मान क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मान, इसका मान क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं, जो भी कुछ बोले हम, सब मान हो सकता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर बोले कि एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3, ये सेट दिया हुआ है, और x जो है बिलोंग्स कर रहा है a से, इसका मतलब क्या है कि x इज एलिमेंट ऑफ a। देन हम ये बोलना चाहेंगे कि x का मतलब a का कौन कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग x में क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये सब उसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। लेकिन हमको अगर ये जो सेट है कुछ पता ही नहीं हो, और हम x का मान निकालने के लिए हम सोचे, x क्या है ये निकालने के लिए सोचे, तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, ये तो चीज़ हुआ। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में बोले, पॉसिबिलिटीज़, हाँ, पॉसिबिलिटीज़।
देखिए प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा था कि या वो जो आप हर एक आंसर, प्रोबेबिलिटी का हर एक आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे फजी सेट के केस में ना सारा का सारा जो बनेगा ना सेट जितने भी होंगे वो भी 0 से 1 के बीच में बनेंगे, क्योंकि फजी सेट भी वही चीज बता रहा होगा जो प्रोबेबिलिटी कहता है, फजी सेट भी पॉसिबिलिटी को बता रहा होता है, ठीक है। अब बताइए वो कैसे, आज बारिश होगी, हाँ क्या हम लिख रहे हैं, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, ठीक है। और अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कौन सा फजी होना चाहिए, कौन सा क्रिप्स होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए ये डायरेक्ट इसको पढ़ के क्या लग रहा है, अभी बारिश हो ही रही है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और आज बारिश होगी, ये संभावना है, क्या है, संभावना। कितनी इसका कोई संभावना कुछ परसेंट में दे सकते हैं, या 0.1%, 0.9%, 0.10%, 8%, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 1 का मतलब हाँ ये तो होगा ही होगा, और ज़्यादा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा बारिश, या होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं को हम 0 से दिखा दिए, अगर हो गया तो 1 से दिखा दिए, और जितने भी पॉसिबिलिटीज होगा वो किसके बीच में होगा, इस सब किस में, परसेंट में, कि इसी के बीच में होंगे। हाँ तो यानी आज बारिश होगी, ये कंफर्म नहीं है कि बारिश हो ही रही है, होगी ही, लेकिन और ये वाला देखिए अभी बारिश हो रही है, इसका क्या तात्पर्य हो रहा है कि ये बारिश हो ही रही है, यानी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्स सेट कहते हैं, ठीक है। और फजी किसको कहें, जिसको हमको कोई क्लियर नहीं है, जैसे आज बारिश होगी कोई क्लियर नहीं, तो डेट इज नोन एज फजी सेट, ठीक है, फजी इसको कह देते हैं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी ये 2 वर्ड सीखे, क्या क्या, क्रिप्स और फजी। फजी का क्या मतलब है, जो कि क्लियर नहीं होता है, और क्रिप्स का क्या मतलब होता है, जो कि क्लियर होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट चीज होंगे। देखिए इसमें इस जगह कुछ नोट करने के लिए आप नहीं लिख सकते, बस 2 वर्ड लिख सकते हैं इस जगह से, क्या, फजी और क्रिप्स को लिखिए। अब फजी के जगह और क्रिप्स के जगह क्या लिखना है, फजी के जगह सिंपल से लिखना है नॉट क्लियर, और क्रिप्स के जगह लिख देना है क्लियर, 2 वर्ड है, इस सारे के सारा चीज उठता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ से अब मिटा रहे हैं, देखिए अभी कुछ चीजें होती हैं इसमें जो कि हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तो हम आपको बताए ही, क्या है सम इम्पोर्टेंट चीज, क्या है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आ गया, पहला आया कि जो है मीनिंग ऑफ फजी, ठीक है, मीनिंग ऑफ फजी, इसका क्या था, नॉट क्लियर, है ना, नॉट क्लियर। और दूसरा का क्या था, क्रिप्स था, ठीक है, क्रिप्स, मीनिंग ऑफ क्रिप्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीनिंग ऑफ क्रिप्स, क्रिप्स इसका क्या मतलब होता है, क्लियर, ओके। एंड अब फजी क्लियर हो गया, तो अगर हम लोग बोल दें कि फजी सेट बोले और क्रिप्स सेट बोले, इसका क्या मतलब होगा, नॉट क्लियर चीज का समूह, और सेट लगा दिए इसमें क्रिप्स में, तो क्या होगा, क्लियर चीज का समूह, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, फजी सेट, क्या लिखते हैं हम लोग, फजी सेट। तो इसको कैसे दिखाते हैं उस चीज को देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं उस चीज को देखिए। कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है जिसका कि एक एलिमेंट x जो है, उसमें से ये एक छोटा सा जो भी एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। इसको दिखाने का एक तरीका हुआ, ठीक है, ऐसे दिखाया करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जो भी फजी सेट होगा, अभी हम आपको बताएं कि जो भी फजी सेट होगा इसका एलिमेंट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कौन सा ब्रैकेट यूज किया है, क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया है, कौन सा, क्लोज्ड। क्लोज्ड का होने का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, ये चीज आप इनइक्वलिटी में पढ़ते हैं कि क्लोज का क्या मतलब, ओपन का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज्ड का मतलब होता है जिसके सामने क्लोज है, कि यानी कि 0 के पीछे क्लोज, 1 के पीछे क्लोज, जिसके भी पीछे क्लोज आगे क्लोज जरूर रहता है। क्लोज का मतलब होता है कि उस चीज को इंक्लूड कर लेना, क्या होता है, उस चीज को भी इंक्लूड करना होता है। ओपन का क्या होता है, उस चीज को इंक्लूड नहीं करना होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल दिखाना चाहेंगे, एक
और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, जैसे कि x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा हुआ है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 को इंक्लूड कर लेना है, 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि x जो है ओपन में है, ठीक है, ओपन में ही है, तो x का आंसर क्या होगा, 1 और 5 को छोड़ देना, उसके बीच का क्या क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक एग्जांपल अगर हम देखें, क्या x बिलोंग्स टू, यहाँ तो क्लोज ले लिए और यहाँ पे ओपन ले लिए, इसका क्या मतलब होगा, देखिए तो x का आंसर क्या बनेगा, 1 हो जाएगा, 1 क्योंकि सामने क्या है, क्लोज है 1 के साथ, तो 1 को ले लेंगे, ठीक है, 2 3 4 ये तो नहीं लेना है, ठीक है, यही इसका मतलब होता है, ओपन का मतलब लेना है। तो इसका जो भी फजी सेट होगा, इसका जितने भी एलिमेंट्स होंगे कहाँ से कहाँ के बीच में होंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में होंगे, और 1 के बीच में क्या 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और उसके बीच के भी होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा नोट लिख लें कि फजी सेट का सारा एलिमेंट 0 से 1 के बीच में होंगे, लिख सकते हैं आप, सिंपल सी लिख देते हैं, इनका सारा एलिमेंट 0 से 1 के बीच होंगे। ओके, चलिए नोट करना है कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, चलिए। अब आपको हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि जो भी सेट होता है, कितने प्रकार के सेट होते हैं, एक होते हैं क्रिप्स सेट, अभी आपको बताया, ये एक होते हैं क्रिप्स सेट, दूसरा होता है कौन सा, फजी सेट होता है, ठीक है, क्रिप्स सेट और फजी सेट होता है। तो क्रिप्स सेट का क्या एग्जाम्पल है और फजी सेट का क्या एग्जाम्पल है, ये हम लोग देख लेते हैं, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्रिप्स सेट को देखते हैं। क्रिप्स सेट क्या हो सकता है, सिंपली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या है, 1 2 3 4 का आना, ये वेल डिफाइंड है, क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये आया हुआ है, ठीक है। अब फजी सेट का क्या होगा जी, फजी सेट का क्या होगा, मान लिया जाए कि एक आने का पॉसिबिलिटी क्या है, हम लिखते हैं, देखिए एक आने का, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक का, जिसके बारे में बात किया जाए उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। अब एक आने का क्या पॉसिबिलिटी है, जो भी हो सकता है, कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो मान लिया कि 0.2%, मतलब 0.2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसको रख दिए, फिर 2 आने का, फिर 3 आने का भी होगा, फिर उसी प्रकार से 4 आने का भी होगा, ठीक है। तो 2 आने का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कुछ भी मान रहे हैं हम अपने मन से, ऐसा कोई कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ भी ले सक रहे हैं आप, ले सकते हैं इसके 0.60 ले सकते हैं, 0.8 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते थे, हो सकता था, लेकिन ये चीज क्या दिखा रहा है, 1 का आने का पॉसिबिलिटी, 2 के आने का पॉसिबिलिटी, 3 के आने का पॉसिबिलिटी और 4 के आने का पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ओके। तो पॉसिबिलिटी को दिखाना ही क्या कहलाता है, देखो फजी सेट का समुच्चय में आ जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेगा, क्या यहाँ पे बातें क्लियर नहीं होती है और यहाँ पे बातें साफ साफ रहती है, ठीक है। अब आगे जरा देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड आपको और मिलेंगे, देखिए हम जितने भी इसमें क्रिटिकल वर्ड होंगे, आपको हम सारा वर्ड आपको मतलब अच्छी तरीका से बताएंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उनकी जो मेन बात होता है, उसका जो भावना होता है, उसको सारा का सारा आपको पहले दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए कि 2 चीज वर्ड समझ गए, इसके बाद हम आपको डिग्री ऑफ मेंबरशिप एक वर्ड आता है इधर, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं जरा, क्या आता है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी अच्छी तरीके से समझना है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। इस बात का क्या मतलब होता है, इसको भी देख लेते हैं, बस वर्ड का मतलब समझा रहे हैं इसका, अभी इसके बारे में सारा का सारा नोट भी लिखाया जाएगा, सिर्फ मतलब तो देख लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप का क्या मतलब हो रहा है, देखिए ये जो चीज़ हम लोग लिखे हैं ना, ये जो चीज़ था, ये जो चीज़ था, ये जो चीज़ था, ये सभी को ही हम लोग डिग्री ऑफ मेंबरशिप कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ मेंबरशिप कहते हैं क्या चीज़, कि किसी भी थिंग्स का क्या आने का पॉसिबिलिटी है, हाँ, कि वो होगा या नहीं होगा, या होगा भी तो कितना % चांस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रूम बंद कर लिए हैं, ठीक है, रूम बंद कर लिए हैं, रूम के अंदर हैं, उधर से कोई नॉक किया दरवाजा, बोला कि कौन, हम बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि राम है, हाँ, कोई बोल रहा है राम है, तो राम है, डायरेक्ट बोल दिया, क्लियर है कि राम है,
तो वो तो क्रिप्ट सेट हो गया। लेकिन कोई बोला कि हम वो हैं जो मोटे जैसे दिखते हैं और काले हैं। अब कौन हो सकता है? राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या परसेंट हो सकता है? 50% मानते हैं। 50% क्या हो सकता है? राम हो सकता है। या फिर मान लेते हैं 30% सोहन हो सकता है, या फिर 75% हो सकता है कोई भी गीता हो सकता है, गीता बोलते हैं, कोई भी मतलब एक लड़का का नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि मयंक हो गया, ठीक है। तो इस तरीका का सारा चीज होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए मयंक एक मेरा दोस्त का नाम है, इसलिए हंसी आ गया, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका इस डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या बताता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ों का क्या पॉसिबिलिटी है। सिंपल से लिखते हैं। इसका मतलब किसी भी चीज़ों का, हाँ, किसी भी चीज़ों का पॉसिबिलिटी को बताना। इसका मतलब किसी भी चीज़ों का पॉसिबिलिटी को बताना, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ को बताना। ओके, चलिए, पॉसिबिलिटीज़ को बताना। और एक बात, मेरा अगर गलती से मतलब मिस्टेक वर्ड कोई वर्ड में अगर थोड़ा लगे ना कि हमने गलत लिख दिया है, तो इसको आप अपने से करेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, कि इसका मतलब किसी भी चीज़ों का पॉसिबिलिटी को बताना। किसका मतलब है? डिग्री ऑफ मेंबरशिप। इसको आप प्यार से क्या बोल सकते हैं? डॉम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डॉम। डॉन नहीं, डॉम, DOM, डॉम, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको ये तो समझ गए कि इसको डिग्री ऑफ मेंबरशिप इस तरीका होता है, लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे जी हम लोग? रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? चेहरा कैसा होगा इस बच्चे का? हाँ, देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इसको प्यार से क्या बोल सकते हैं? गांव घर में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन मतलब चेहरा। किसका? DOM का। मतलब डिग्री ऑफ मेंबरशिप का चेहरा कैसा होता है? देखिए यहाँ तो ये हो गया, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा, हाँ, देखिए, रिप्रेजेंटेशन चेहरा। तो इसका जो चेहरा दो प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। एक होता है कि जो है इस तरीका से, कैसे कि जिसका भी हमको निकालना होगा, जैसे x का हमको पॉसिबिलिटी चाहिए, तो हम इसको जो है म्यू के साथ में इसको इस तरीका से लिख देंगे। यह कि क्या है, इस x का पॉसिबिलिटी म्यू के साथ में लिखना ही क्या होगा? डिग्री ऑफ मेंबरशिप कहला रहा होगा। एक ये हो गया, और दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा कि जो है कि किसका बताना है? अगर हमको x का डिग्री ऑफ मेंबरशिप बताना है, तो उसको भी हम म्यू के साथ में इस तरीका से लिख देंगे, ठीक है। देखिए किस तरीका से, एक कोमा वेव में लिखे और एक हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। इस फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, मतलब इसका वो है, यानी कि अगर हम समझने लायक अगर हम समझे कि क्या है, कि ये एक कोमा के रूप में लिख सकते हैं और एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात यही है डिग्री ऑफ मेंबरशिप। इतना समझ के रखिए। क्या डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है? जो भी फजी सेट होगा, उस फजी सेट में जो भी एलिमेंट का बात हो रहा होगा, उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है आने का, हाँ, उसको बता रहा होगा कौन? डिग्री ऑफ मेंबरशिप, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? DOM बोलते हैं, ठीक है। जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? दो होता है। क्या? एक कोमा के तरीका से दिखाते हैं और एक फ्रैक्शन के रूप से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है जी। हाँ, अब तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए क्या कि फजी सेट तो नोट क्लियर चीज का क्या होता है? समूह होता है, उसको हम फजी सेट कहते हैं। और क्रिप सेट जो होता है कि क्लियर चीज का, वेल डिफाइंड चीज का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप सेट। और नोट क्लियर चीज का कलेक्शन को क्या कहते हैं? फजी सेट कहते हैं। चलिए, अब हम लोग फजी सेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है इसका? डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन क्या बोलता है उस चीज को लिखते हैं। चलिए, लिखा गया है, लेट x इज यूनिवर्सल, लेट x इज यूनिवर्सल सेट x। क्या लिखा हुआ है? x इज यूनिवर्सल सेट x, जहाँ पे जो छोटा x है, जो छोटा सेट x है, वो क्या है? वो x का क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। अब बोला गया है कि ए सेट, फजी सेट को हम लोग, अच्छा एक चीज नहीं दिखा है ना, अच्छा अभी लिख देते हैं। सेट ए मतलब फजी सेट ऐसा बोलेगा जो है, इसको कहेंगे इज कॉल्ड, हाँ, इज कॉल्ड फजी सेट, इज कॉल्ड फजी सेट। कब कहेंगे इसको? जब जो है वो x होगा, इफ
इट कैन बी डिफाइन एज ओके, कैसे डिफाइन होगा देख लीजिए, क्या एक्स म्यू ऑफ ए एक्स, ओके, और एक मिनट जहां में x किससे बिलोंग कर रहा होगा, x से, ओके। हाँ ये देखिए, अच्छा हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट, एक चीज ध्यान में रखना है, फजी सेट इसको कैसे दिखाते हैं, क्या अगर ए लिखा हुआ है तो ए क्रिप सेट को दिखा रहा होगा, ताकि ए क्रिप सेट को दिखा रहा होगा मतलब वेल डिफाइन को दिखा रहा होगा, लेकिन हमको क्या देखना है, कौन सा देखना है, नोट क्लियर वाले को, तो थोड़ा सा इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा हो जाता है, ए के ऊपर कुछ ऐसा बार लगा देना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि मतलब देखिए कैसे है, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, ये ऐसे है, ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव वजह से, इसी चीज को दोबारा और लिखा जाएगा, ये जो हम लोग लिखे हैं ना इस तरीका में, तो ये भी होगा क्या, म्यू ए एक्स, ठीक है, ये भी फजी सेट को डिनोट कर रहा होगा, ओके। चलिए इसको भी नोट कीजिए। हाँ अब आगे देखते हैं, पॉज करके फटाफट नोट करते चले जाना है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अभी तो हम आपको डिग्री ऑफ मेंबरशिप बताएं, जस्ट वही चीज को मैथमेटिकल भाषा में लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोलिए या फिर आप मेंबरशिप ही सिर्फ बोलिए, बतवा सेम है, ठीक है। क्या लिखे हम लोग, मेंबरशिप फंक्शन, ये क्या होता है उसको समझिए, ए मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए फजी सेट कैसे दिखाते हैं फजी सेट को, ऐसे, ठीक है, इज डिफाइंड एज, कैसे, इज डिफाइंड बाय, देखिए कैसे, म्यू ए सच डेट एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, ये होता है। हाँ कैसे देख लीजिए फिर से, म्यू बोले थे ना कि ये डिग्री ऑफ मेंबरशिप के लिए आता है वो म्यू, और ये किसका है, ए का है, क्या है, एक्स जो एलिमेंट है उसका पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में। इसी जो सेंटेंस है जो हमने आपको उच्चारण किया, इस सेंटेंस को मैथमेटिकल के रूप में दिखाना ही क्या कह रहा है, मेंबरशिप फंक्शन। मैथमेटिकल में कैसे दिखाते हैं, जैसे म्यू ए सच डेट एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, इस तरीके से मैथमेटिकल भाषा में इस तरीके से लिखते हैं। और सिंपल सी बात अगर बोले कि x का पॉसिबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकता है, जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा और एक बात की जो है, और एक चीज देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसका, अगर देख लेते हैं, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए किसका है, ये ए बार का है, कैसे हो सकता है, म्यू 1 एक्स मतलब x का कितना पॉसिबिलिटी, इस ये चीज हो सकता है, जो भी मेंबरशिप होगा उसका पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। y का डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या हो सकता है, म्यू 2, z का मेंबरशिप क्या हो सकता है, म्यू 3, ठीक है, ये चीज। चलिए नोट कीजिए, इसी तरह सिमिलर बहुत सारा चीज हो सकता है, फटाफट नोट कीजिए, हो गया। हाँ ये हो गया। अच्छा एक बात आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ों को हम लोग को स्मूथली रन कराने के लिए, स्मूथली समझने के लिए, हाँ, तो उसके लिए हमको क्या जरूरी होता है, उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ जरूरी होता है, जरूरी लायक चीज़ होता है, उसको पहले समझना, ओके। तो जो चीज़ कुछ वर्ड वगैरह था वो तो समझ गए, अब इसी में कुछ करेक्टरिस्टिक आता है, किसका, फजी सेट का। उस फजी सेट का करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम एक बार में ही सारा का सारा लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके उठाएंगे और उसका मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट, ओके, CHA लिखिए, CHARATERSTIC, करेक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट, करेक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट, ओके। चलिए
क्या क्या होते हैं, एक ही बार में लगभग जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम तो नहीं, मतलब और भी कुछ आएंगे, जो भी आएंगे और एडिशन होते चले जाएगा इसमें, जितने मतलब क्या बोलते हैं उनको, पॉपुलर हैं, जितने पॉपुलर हैं वो सारा एक साथ हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आएंगे इम्पिटी फजी सेट। आपको क्रिप सेट में उसको क्या करता है, कंपेरिजन करते चलना है क्रिप सेट के साथ। वहां पे क्या था, केवल इम्पिटी सेट था, और यहाँ पे क्या है, इम्पिटी फजी सेट है, ठीक है। और सबका हम बताएंगे ना ये सब चीज क्या होता है, इम्पिटी फजी सेट, ओके। एंड दूसरा है आपका यूनिवर्सल फजी सेट, ठीक है। ये आप इससे घबराइए नहीं, हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं घबराना है, अभी सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे और दूसरा ही वे में देखते जाइए। फजी सेट है, उसके बाद एक मिलेगा आप लोगों को हाइट मिलेगा, क्या आएगा, हाइट ऑफ फजी सेट, ओके, हाइट ऑफ फजी सेट। चौथा आपको मिलेगा इक्वल फजी सेट, ठीक है, इक्वल फजी सेट, इक्वल फजी सेट। उसके बाद पांचवा मिलेगा इक्विवेलेंट फजी सेट, क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फजी सेट। ये सब चीज आपको मिल चुका है कहाँ, सेट चैप्टर कहाँ का, क्लास 11th का, ओके। वहां पे ये सब चीज, वहां पे सिर्फ फजी नहीं था, इम्पीटी सेट था, यूनिवर्सल सेट था, हाइट ऑफ सेट था, इक्वल सेट था, इक्विवेलेंट सेट था, जो क्योंकि हम जानते हैं कि उसी से निकल के कौन आया है, ये बेचारा फजी वाला फजी सेट, तो इनका भी तो वही सब चीज होगा ना जो उनका था, इक्विवेलेंट फजी सेट, ओके।